हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो हम देख रहे हैं वो है यूनिट नंबर 4 और उसमें हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कैसे बनता है, फॉर्मेशन। देन हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर हमने लाग्रांजेस लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखा था। बाद में स्टार्ट किया था नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको जो है किस तरह से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 1, स्टैंडर्ड फॉर्म 2, 3, 4 हमने देखा है, राइट। लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म पहला था एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, ये फॉर्म में था। सेकंड था वो पी क्यू जेड इक्वल टू 0। ओके, सो इस हिसाब से हमने टोटल 4 स्टैंडर्ड फॉर्म देखा। अब जो है कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन हो उसकी जो जनरल मेथड है सॉल्व करने की वो है चार-पिट्स मेथड। यानी आपको कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दिया है या तो नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं या तो उसको रिड्यूस करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो हम वो एग्जांपल को कौन सी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो जनरल मेथड है सॉल्यूशन की वो है चार-पिट मेथड, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, ये जो इक्वेशन है वो ये फॉर्म में आएगा, मतलब सब कुछ आएगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। सो इक्वेशन के अंदर जो भी इक्वेशन है उसको हम बोलेंगे एफ फंक्शन और वो सभी के टर्म में होगा, यानी सो यहाँ पे पी क्यू क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है पार्शियल। जेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें क्या याद रखना है, ये सिंपल के डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, राइट। ये हमें याद रखना है, यहाँ पे हम वो करते ही है। बाद में यहाँ पे जैसे हमने लाग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन देखा था वैसा ही यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें ये याद रखना है। देखो वहाँ पे ओनली 3 टर्म थी ना, यहाँ पे टोटल कितनी है, 5 है। ये अभी नहीं याद रखो चलेगा ये वाला। सो इतना हमें याद रखना है, यानी उसको बोलते हैं चार-पिट्स इक्वेशंस। यानी यहाँ पे लिखा है दिस इक्वेशंस आर नोन एज अ चार-पिट्स इक्वेशन, या हम बोल सकते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडरी इक्वेशन। गेटिंग। सो यहाँ पे ये टर्म में जो जो चीज़ चाहिए वो हमें फाइंड आउट करनी है अब, और यहाँ पे रखनी है, और वहाँ से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे हर एक टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लाइक ये सारा जो है कैसे ये आता है उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, राइट। हमें बस इन पे कॉन्सेंट्रेट करना है चार-पिट्स मेथड में। तो पहला टर्म कौन सा है, डी एक्स बाई एफ पी। सो ये एफ पी का मतलब क्या है कि जो फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव टर्म किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, डी एफ बाई डी पी यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे एफ क्यू है। सो एफ क्यू का मतलब क्या है, फंक्शन एफ का पार्शियल डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में, डेल एफ बाई डेल क्यू। सेम यहाँ पे ये तो आ गई। एफ एक्स का मतलब क्या है, डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। सिमिलरली एफ जेड एफ वाई हम लिख सकते हैं, ठीक। सो इजी है। सबसे पहले ये जो न्यूमरेटर में है सभी ओके सभी फ्रैक्शंस में, वो हमें कौन से फॉर्म में याद रखना है, एक्स वाई पी क्यू एंड जेड है हमारे, एफ ऑफ ए दिया हुआ है। ओके, सो ये एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एंड डी क्यू। ओके, एक्स वाई जेड पी क्यू ऐसे सीक्वेंस आप याद रखो, तो मतलब ये याद रखने में इजी रहेगा। आपको थोड़ी ट्रिक यूज़ करके आप याद रखोगे तो इजी होगा। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल जो है, देखो ये सॉल्व पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। सो अब ये नॉन लीनियर इक्वेशन है या लीनियर है, देखो यहाँ पे पी एन क्यू की जो डिग्री है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे पी एन क्यू का क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एक्चुअली क्या है, नॉन लीनियर है,
मोर देन 1 डिग्री आती है तो वो नॉन लीनियर हो जाता है, राइट। सो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। तो कैसे लिखा है देखो, ये पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू को क्या किया है, लेफ्ट साइड ले लिया था, माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0 लिखा है। अब हमें क्या करना है, ये जो ऑक्सिलरी बस इतना ही लिखना है, इसको मत लिखो अभी, राइट। इतना लिखना है हमें, मैं पहले ही बोला 4 पीट इक्वेशन लिखा। अब यहाँ पे जो डिनोमीटर में जो जो टर्म है ना, वो सब कुछ हमें फाइंड करनी है पहले। सो हाउ वी कैन फाइंड दिस ऑल टर्म्स, simply all terms are partially derivative now, so it's very easy. Okay, so you can find from this equation number 1. so equation number 1 किसका है, f का है, उसको हमने नाम दे दिया, यानी ये जो हमें दिया हुआ है एक फंक्शन जो है कोई टर्म है, तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, f। f इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू 0 हो गया, गेटिंग। तो ये हमारा ये क्या है, f है। तो पहले हमें ये एफ पी चाहिए, तो एफ का पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो क्या आएगा, इनका पी के रिस्पेक्ट में है तो पी कौन कौन सी टर्म में है, ये और ये। तो ये पहली टर्म में पी के रिस्पेक्ट में है तो एक्स बाहर जाएगा कांस्टेंट, तो पी के 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ का ये पी इंटू क्यू, तो क्यू आएगा, क्यू बाहर जाएगा, पी का 1 हो जाएगा, तो एक्स माइनस क्यू आंसर आएगा, यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, एफ क्यू। तो f का मतलब कि ये इक्वेशन का q के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे तो q है ही नहीं, यहाँ पे है, तो उसका आंसर क्या आएगा, y माइनस, यहाँ पे भी q है तो यहाँ पे क्या आएगा, p, तो y माइनस p आएगा, राइट। कैसे आता है वो पता चलता है ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी q के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये माइनस और ये p बाहर चला जाएगा, q का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे q इंटू वाई है तो y बाहर चला जाएगा, q का 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, y माइनस p। नाउ सी नेक्स्ट यहाँ पे एफ पी, तो वो ऑलरेडी हमने देखा है, एक्स माइनस क्यू इंटू क्या करना है, p, तो p इंटू एक्स माइनस क्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस q एफ क्यू, तो एफ क्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, y माइनस पी लिख दिया। नेक्स्ट है ये माइनस इन ब्रैकेट एफ एक्स, मतलब ये जो है उसका x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो ओनली यहाँ पे है, तो p बाहर निकलेगा, तो x का क्या होगा 1, तो आंसर क्या आएगा, p आएगा, राइट। सो ये p आ गया। बाद में क्या करना है, p इंटू एफ जेड, सो इनका z के रिस्पेक्ट में करना है, f का इंटू मल्टीप्लाई p, तो z तो है ही नहीं तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी, तो बाकी क्या रहेगा, ये माइनस एफ एक्स, तो उसका आंसर क्या है, माइनस p, राइट। अब नेक्स्ट ये माइनस है, तो ये माइनस में लिखता हूँ इन ब्रैकेट एफ वाई, मतलब ये एफ है उसका वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे तो वाई है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो उसका 0, तो यहाँ पे क्यू इंटू वाई है, तो क्यू कांस्टेंट बाहर निकालो, वाई का 1, तो आंसर क्या आएगा, क्यू आएगा, तो माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू एफ जेड। सो जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई जेड है ही नहीं, तो उसका 0 ही हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस क्यू, तो ये लिखा है। ओके, तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना है वो एक्चुअली ईजी है, अब तक हमने बहुत बार किया है, राइट। अब क्या करते हैं हम, कोई ग्रुपिंग हमने देखा था, वैसे ही कोई दो ऐसे फ्रैक्शन लेते हैं कि उसका इंटीग्रेशन इजी हो, और हमें करना क्या है, मेन एम हमारा इनका सॉल्यूशन यानी क्या है कि यहाँ पे ये पी एंड क्यू जो है ना, वो पार्शियली डिफ्रेंशिएटेड टर्म है, उसको हमें रिमूव करना है यहाँ से, गेटिंग। सो हमारा सॉल्यूशन आएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ सकते हैं, लेकिन पी एंड क्यू नहीं आ सकते, वहाँ पे नहीं चाहिए। तो मेन हमें यहाँ से पी एंड क्यू को ही निकालना है, तो हम पी एंड क्यू का जो है उसको सॉल्व करेंगे और पी एंड क्यू को कोई और वेरिएबल के टर्म में लेके आएंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो लास्ट 2 है ना, बहुत ईजी है, देखो ये नीचे p है, डी क्यू बाई क्यू है, तो इंटीग्रेशन भी इजी हो जाएगा। सो ये लिखा है, दोनों साइड पे माइनस माइनस कैंसिल, सो लास्ट 2 फ्रैक्शन लेते हैं, ये वाले दोनों साइड पे ये माइनस माइनस हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, गेटिंग। सो ये आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इनका मतलब क्या है, ये टर्म का 1/p इंटू डी पी इक्वल टू
1/q इंटू डी क्यू, राइट। और उसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन, ये। तो इनका आंसर क्या आएगा, log p आएगा, इक्वल टू राइट साइड क्या आएगा, log q। इंटीग्रेशन है तो हम कोई कांस्टेंट लेते हैं तो क्या लेते हैं, log, यहाँ पे क्या लिया है, a। आप और कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट, c1 या ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ये log q का लेफ्ट साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, log p माइनस log q हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, log a। सो p बाई q लिख सकते हैं, p बाई q इक्वल टू a, या तो p इक्वल टू, आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ये दोनों का भी कर सकते हो, ये दोनों के बीच में प्लस है तो क्या लिख सकते हैं, log क्यू ए इक्वल टू राइट साइड क्या है, log p। log log निकल जाएगा तो क्या रहेगा, p इक्वल टू क्यू ए। सो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी तरीके से हम कर सकते हैं। अब दूसरा कोई फ्रैक्शन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो क्यू का, बट बेसिक जो मेथड है वो क्या है, p आ गया ना हमारा, तो हम क्या करते हैं बाद में, ये क्यू के टर्म में ही आया है तो हमें उसको भी क्यू की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी पड़ेगी और यहाँ पे रखने भी पड़ेगी फिर से। ये वैल्यू p की हम नहीं रख सकते, क्यू नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, ये जो p इक्वल टू क्यू इंटू ए आया है, उसको हम ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो दिया है ना, उसमें हम रख देते हैं और वहाँ से हम आंसर किसका फाइंड आउट करेंगे, क्यू का। तो देखो ये p की जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे ए क्यू एक्स, क्यू वाई एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे भी क्या है, p। तो p क्या है हमारा, ए क्यू मतलब क्यू ए इंटू ये क्यू है तो ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पे ए क्यू स्क्वायर लिखा है। सो हमें चाहिए किसके, क्यू का, राइट। तो देखो कैसे करेंगे, ये दोनों में से क्यू कॉमन निकलता है तो बाकी क्या रहेगा, ए एक्स प्लस वाई रहेगा, ये वाला ऐसे वाई कॉमन निकाला, और राइट साइड क्या है, ए क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ से ये क्यू और ये क्यू कैंसिल, तो इतना बाकी रहा। तो क्यू का आंसर क्या है, ये ए को यहाँ पे लेके आओ तो आंसर क्या आएगा, ए एक्स प्लस वाई बाई ए। यहाँ पे क्या लिखा है, वाई प्लस ए एक्स बाई, सेम ही है। सो क्यू हमें मिल गया। देखो क्यू का आंसर आया, यहाँ पे कोई है पी या क्यू की टर्म नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए एन वाई एन एक्स है तो चलेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन में हम क्यू की जगह पे ये हम रख देंगे, बट पी इक्वल टू क्या है, क्यू इंटू ए है, क्यू नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये क्यू का जो वैल्यू है ना वो हमें ये इक्वेशन में रख देंगे, पी वाला। पी इंटू क्यू है तो क्या करेंगे, पी इंटू क्या है, क्यू इंटू ए। तो मैं क्या करता हूँ, क्यू की वैल्यू क्या है, वाई प्लस ए एक्स बाई ए है, राइट। यहाँ पर क्यू की वैल्यू इंटू ए, तो देखो क्या होगा, ये ए कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा, पी क्या आएगा, वाई प्लस क्या आएगा, ए एक्स आएगा। तो देखो ये p इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, y प्लस ए एक्स। अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं हम कंप्लीट सॉल्यूशन, कि देखा ना, डी जेड इक्वल टू ये वाला p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई, राइट, ये है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये p एंड q की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। तो p क्या आया हमारा, y प्लस ए एक्स, q जो आया y प्लस ए एक्स बाई ए, तो ये रख दिया, सिंपल है। सो हो गया इतना। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन किस तरह से हमें इजी मिल जाए वो हमें देखना पड़ता है। सो यहाँ पे सिर्फ p की वैल्यू ये रखी और q की वैल्यू ये हमने ब्रैकेट रख दिया, बस इतना किया है। और देखना है कि यहाँ पे कोई पार्शियल डेरिवेटिव टर्म तो है नहीं, हमें उसको ही रिमूव करना था, किसको, p एंड q को, ये ठीक। तो रिमूव हो गया। अब देखो लेफ्ट साइड क्या है, डी जेड है, हमें चाहिए सॉल्यूशन मतलब किसकी वैल्यू चाहिए, जेड। तो जेड डी जेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो देखो थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, कैसे कि यहाँ पे ये डी जेड है मानो, है ही, राइट। सो ये ए जो है ना, उनको हम यहाँ पे मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ये टर्म में कोई ए है नहीं, तो ए को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया। तो
बाद में क्या आएगा, यहाँ पे ये बाकी रहेगा y प्लस ए एक्स। ओके, मतलब a यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, कहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे ऊपर लिख लूँ, चलो। तो यहाँ से a निकल गया, तो बाकी क्या रहा, ये y प्लस ए एक्स रहा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो y प्लस ए एक्स को कॉमन निकाल दो, बाकी क्या रहेगा, ये a इंटू डी एक्स, ये डी वाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डी वाई को पहले लिखा है प्लस a इंटू डी एक्स, सेम होगा। सो a को लेफ्ट साइड लेके गए, यहाँ पे डी जेड था, यहाँ पे डी जेड, तो यहाँ पे a, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई हुआ और y प्लस ए एक्स दोनों साइड पर दोनों टर्म में से कॉमन निकाला। सो फाइनली हमारा ये इक्वेशन आता है, राइट। सो ये इक्वेशन लिखा है तो किस तरह से, देखो ये हमारा मान लो कि ये एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव है ना, देखो हम बोलते हैं एफ डैश एक्स यहाँ पे है, और ये एफ एक्स रेस टू जनरल फॉर्म होता है ना एन, तो ऐसा कोई होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन आता है, हमने देखा था। सो यहाँ पे ये y प्लस ए एक्स की डेरिवेटिव टर्म यहाँ पे है, देखो y प्लस ए एक्स का क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डी वाई, और ये ए एक्स क्या है, a इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी एक्स। गेटिंग। तो यहाँ पे ये हमारा एक फंक्शन हो गया एफ एक्स मान लो, तो उसका अभी पावर कितना है, वन है, तो वन प्लस वन करके तो क्या आएगा, स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या करना है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन, गेटिंग। सो ये क्या आएगा, वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई टू, प्लस यहाँ पे कोई हम इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट रखते हैं, तो ए तो पहले लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस बी। ओके, तो इस तरह से आएगा। आप उनको अलग तरीके से करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि यही मेथड से करना है, लेकिन ये इजी है कि भाई डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई रखो, तो आपका पी एंड क्यू की वैल्यू यहाँ पे एंटर करो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। सो आपको और तरीके से भी सॉल्यूशन लाना, पी एंड क्यू को ही हमें रिमूव करना है, राइट। और पी एंड क्यू की वैल्यू रिमूव कैसे कर सकते हैं, कि कोई और टर्म में हम लेके आए तब हम कर सकते हैं। ओके, सो आपको और तरीके से भी आपको करना हो तब भी आप कर सकते हो, ऐसा है नहीं। सो ये जनरल मेथड है, ये चार पिट्स मेथड जो है ना वो जनरल मेथड है। कोई भी नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी जो होगा उनका हम ऐसे कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये तो हम पहले से लिखते ही है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, बट यहाँ पे एक हमें याद रखना है, ये चार पिट्स इक्वेशन, बस यही है। और यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ से हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं, दैट्स वाई। ओके, कोई ना कोई तो ऐसा आ ही जाएगा कि यहाँ से हम इजीली ग्रुपिंग करके हम कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम यही मेथड के बेस पे एक एग्जांपल और देखेंगे, और उसके बाद हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर देंगे। गेटिंग। ये यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है हमारा।